नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिलवासा की पिपरिया में टैंकर और स्मार्ट सिटी बस की टक्कर से सिटी बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त। मोड़ लेने के प्रयास में टैंकर और बस से बाइक टकराने पर चालक के पैर में आई चोटें। पारड़ी के पलसाना में 2 महिलाओं को बंधक बनाकर डकैती मामले में पलसाना के पूर्व सरपंच समेत 6 को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 वांटेड। पारड़ी आसमा के बाबू पटेल और बिनवाड़ा के जितेंद्र पटेल ने दाहोद गैंग को वलसाड में चोरी करने के लिए बुलाया था। पलसाना के पूर्व सरपंच ने गांव में ही वृद्धा के बंगले में चोरी करने की मुखबिरी दी। धर्मपुर के दरबारगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर प्रहार किया। आदिवासी इलाकों से स्नातक करने वालों को पहले नौकरी की गारंटी और 1 लाख रुपए देने का वादा किया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलवासा की पिपरिया में टैंकर और स्मार्ट सिटी बस की टक्कर से सिटी बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में पिपरिया फ्लाईओवर के नीचे एक टैंकर और स्मार्ट सिटी बस के बीच में दुर्घटना हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक वापी से सिलवासा की ओर जा रहे टैंकर के ड्राइवर ने रिंग रोड की ओर मुड़ने की कोशिश की थी और उसी समय स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बस वहां से गुजर रही थी। तब टैंकर के ड्राइवर ने बस को टक्कर मार दी, जिससे बस के आगे के हिस्से में बैठे यात्रियों को चोटें आई। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल सवार भी टैंकर और बस के बीच में आ गया जब वह मुड़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसके पैर में चोट आई और बस के 2 यात्रियों को भी चोटें लगी। घायलों को 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और आगे की जांच शुरू की। महिलाओं को बंधक बनाकर डकैती मामले में पलसाना के पूर्व सरपंच समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 शख्स वांटेड। पारड़ी तालुका के पलसाना गांव में देसाई फलिया में रहने वाली सावित्रीबेन गुणवंत भाई नायक और उषाबेन महेश भाई जोशी के बंगले में 14 मार्च 2024 को कुछ लोगों ने घर में प्रवेश कर दोनों महिलाओं को बंधक बना लिया था और दोनों वरिष्ठ नागरिक महिलाओं को लकड़ी से मारकर सोने की चेन, सोने के गहने, मोबाइल सहित रुपए 3.78 लाख की लूट कर फरार हो गए थे। इस मामले में पारड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी। चोरी, लूट, धाड़ सहित के अपराधों को सुलझाने के लिए वलसाड जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर करण राज वाघेला के मार्गदर्शन में वलसाड एलसीबी की टीम ने जांच शुरू की थी। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और मानव स्रोतों के माध्यम से जांच करते हुए 6 आरोपियों को पकड़ा था, जिनमें जितेंद्र उर्फ जीतू गमन भाई पटेल सहित पलसाना के पूर्व सरपंच विष्णु शुक्र भाई पटेल, कालू बचू भाई मावी, बाबू सुनिया भाई गुंडिया, सुनील कालू भाई मेड़ा और रमेश जशवंत पलास सहित 6 आरोपियों को पकड़ा गया था। पूछताछ में पता चला कि वांछित आरोपी जोर सिंह उर्फ जोरावर का संपर्क बाबू वजीर पटेल और जितेंद्र उर्फ जीतू गमन भाई पटेल ने चोरी करने के लिए वलसाड बुलाया था और बाबू पटेल और जीतू पटेल ने अर्टिगा गाड़ी में बैठाकर पलसाना के बंगले में चोरी करने के लिए कहकर वहां उतारा और निकल गए थे। दोनों महिलाएं घर में अकेली रहती थी और उन्होंने जमीन बेचकर उनके पास अधिक पैसे होने की वजह से चोरी करने की पलसाना के पूर्व सरपंच विष्णु पटेल ने टिप दी थी। तब पुलिस ने बाबू वजीर पटेल, जोर सिंह उर्फ जोरावर कसना भाई बारिया, हिम सिंह उर्फ कटलो परशु भाई मोहनिया, इन तीनों को वांछित घोषित कर पकड़ने की जांच शुरू की है। वलसाड जिल्लाना पारडी जे પોલીસ સ્ટેશન છે એનું જે પલસાણા ગામ છે એની સીમમાં એક દાદીમાં જે સિનિયર સિટીઝન એકલા રહે છે એમના ઘરમાં 14મી માર્ચ 2024ના રોજ એક લૂંટનો બનાવ બન્યો હતો। 5થી વધુ અજાણ્યા ઈસમોએ દાદીમાને બંધક બનાવીને ઘરમાં 3,78,000 રૂપિયાના સોના ચાંદીના દાગીના અને કેશની લૂંટ ચલાવેલી હતી। છેલ્લા 1 મહિનાથી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પીઆઈ ઉત્સવ બારોટ અને એની ટીમ આ ડિટેક્શન પાછળ લાગેલી હતી
તાજેતરમાં જે ડુંગરામાં જે ધાડનો ગુનો દાખલ થયો અને એનું ડિટેક્શન થયું, એમાં જે અમને અમુક જે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ આધારે જે ટીપ મળી હતી અને એની સાથે જે અમારું ટેકનિકલ વર્કઆઉટ ચાલુ હતું, એના કારણે આજે પારડીમાં જે લૂંટ થઈ હતી એ ડિટેક્ટ કરવામાં ખૂબ મોટી સફળતા અમારી ક્રાઇમબ્રાન્ચની ટીમને મળેલી છે. સમગ્ર જે ગુનાને જે શરૂઆત છે એ વિષ્ણુ ધોળિયા પટેલ નામનો પારડીનો એક માણસ છે, જે ભૂતકાળમાં સરપંચ પણ રહી ચૂકેલો છે. એની દુકાન ઉપર એને જે ટીપ મળી હતી કે આ દાદીમાં છે, એમણે તાજેતરમાં કોઈ જમીન વેચી છે એટલે એમને પૈસા મળ્યા છે. એ ટીપ એણે બાબુ વજીર પટેલ, જે આપણા ડુંગરાના ધાડના ગુનામાં પણ ટીપ આપનારો અને રેકી કરવામાં સામેલ હતો અને જેણે પોતે એ દાહોદની ગેંગ છે એને બોલાવીને અર્ટિગા ગાડીમાં લૂંટ કરવા માટે, ધાડ પાડવા માટે ઉતારી ગયો હતો ડુંગરામાં, એ જ બાબુ વજીર પટેલને આ વિષ્ણુ પટેલે ટીપ આપી હતી. બાબુ વજીર પટેલે આ ટીપની વાત જીતુ પટેલને કરી હતી. આ બંને જણા ત્યાં પારડી વિસ્તારના જ રહેવાસી છે, ધરમપુર અને પારડી વિસ્તારના રહેવાસી છે. અને બાબુ વજીર પટેલ અને જીતેન્દ્ર પટેલે દાહોદથી, જે રીતે એમણે ડુંગરામાં ધાડમાં દાહોદથી આરોપીઓ બોલાવ્યા હતા, એ રીતે દાહોદની એક આખી ગેંગ બોલાવેલી હતી. એ ગેંગમાં મુખ્ય જે આરોપીઓ છે કાળુ માવી, બાબુ ગુંદિયા, સુનિલ મેડા, જોરસિંગ ઉર્ફે જોરાવર અને હિમસિંગ ઉર્ફે કટલો, આ 5 જણાને એમણે બોલાવેલા હતા. જીતુ જે છે એ એક વાડીએ ભાડેથી રહે છે. એ વાડી પર આ લોકોને રાખવામાં આવ્યા હતા. 2 દિવસ આ લોકો સાથે એ જે દાદીમાનું ઘર છે તે રેકી કરવામાં આવી હતી. અને બનાવના દિવસે રાત્રે આ બાબુ પોતે પોતાની અર્ટિગા ગાડીમાં આ 5 આરોપીઓ, જે કાળુ માવી, બાબુ ગુંદિયા, સુનિલ મેડા, જોરાવરસિંહ અને હિમસિંગ ઉર્ફે કટલા, આ બધાને ગાડીમાં ઉતારીને આ લોકોને લૂંટ માટે ત્યાં મૂકવા ગયો હતો. આ 5 આરોપીઓમાંથી 3 આરોપી કાળુ, બાબુ અને સુનિલ, એને પકડી પાડવામાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મોટી સફળતા મળી છે. આ ઉપરાંત જે ટીપ આપનારો વિષ્ણુ ધોળિયા પટેલ અને જીતુ પટેલ પણ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના सकंजाમાં છે. धर्मपुर के दरबारगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर प्रहार किया. प्रियंका गांधी ने धर्मपुर तालुका के दरबारगढ़ में एक सभा को संबोधित किया और भाजपा पर कड़े प्रहार किए. राहुल गांधी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पदयात्रा में अच्छा प्रतिसाद मिला. लोकसभा के सामान्य चुनाव में वलसाड लोकसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार अनंत पटेल का समर्थन करने के लिए धर्मपुर के दरबारगढ़ में प्रियंका गांधी ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया. सभा में प्रियंका गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे सत्ता में आने के बाद देश के संविधान को बदल रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और आदिवासियों के अधिकारों के साथ अन्याय कर रहे हैं. उन्होंने वादा किया कि अगर 2024 में कांग्रेस सत्ता में आती है तो वे आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित घोषित करेंगे और दिहाड़ी मजदूरी के रूप में प्रतिदिन 400 रुपए देंगे. आदिवासी क्षेत्र के स्नातकों को पहली नौकरी की गारंटी और 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया. शहरी क्षेत्रों में रोजगार का वादा और 30 लाख नौकरियों की गारंटी दी गई. किसानों को कर्ज मुक्त करने, सरकारी नौकरियों में 50% महिला आरक्षण और गरीब महिलाओं को वार्षिक 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया. अनंत पटेल ने आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसलिए प्रियंका गांधी ने लोगों से अनंत पटेल को वोट देकर जिताने की अपील की. प्रियंका गांधी का दक्षिण गुजरात और वलसाड जिले में यह पहला दौरा था, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में बहुत उत्साह देखा गया. इससे पहले हमने 2 बार आदरणीय सोनिया जी की अगुवाई में उनका सम्मान स्वागत किया, दोनों बार हम जीते. उसके बाद राहुल जी यहाँ 2 बार आए और लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी यहाँ इसी जगह पे नहीं, यहाँ नहीं दूसरे ग्राउंड में वे आए थे. उन्होंने खूब कोशिश की थी और आज तीसरा गांधी हमारे बीच में आया है. एक बार जोर से स्वागत करेंगे, तालियों की गड़गड़ाहट हमने सम्मान्य मैं प्रियंका जी आपसे विनती करता हूँ कि आप आइए और हमें संबोधित करके आशीर्वाद. मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहन, आप सबको नमस्कार, जय जोहार. और आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत. ये आपका इलाका है, बहुत प्राकृतिक. तो राष्ट्रपति है, इनकी तरफ देखते हैं, ये तो चाहे तो चुटकी भर में जंग बंद करा सकते हैं जो दुनिया में जंग चल रही है. कहते हैं ना ऐसा, तो चुटकी भर में बेरोजगारी कम करने की, चुटकी भर में आपकी महंगाई कम करने की, चुटकी भर में आपके पास पानी क्यों नहीं लाए. कभी सोचा है आपने कि आपको बताया क्या जा रहा है और
हो क्या रहा है, आप जीवन क्या जी रहे हैं, देश का जो आम आदमी है वो जी क्या रहा है, उसके संघर्ष क्या है, इनको तो मालूम ही नहीं है। ये तो घिर गए हैं सत्ता से। इनके आसपास जो भी लोग इनसे डरते हैं, इनको कुछ कहने से डरते हैं। देखिए, हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, परिवार में भी प्रधानमंत्री रहे हम लोग, सत्ता को देखा है, समझते हैं कि सत्ता में क्या होता है, क्या होता है। अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसके लिए सुविधा होगी। जो बच्चे स्नातक पास हैं उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम होगा उनके लिए, ताकि जब ये पास होते हैं, जब इनकी शिक्षा पूरी होती है, तो जब रोजगार मिलने से पहले इनको अप्रेंटिसशिप मिलेगी और इनको 1 लाख रुपए सालाना मिल जाएंगे। शहरों में हम न्यूनतम रोजगार की गारंटी देते हैं। जिस तरह से गांव में गारंटी होती थी मनरेगा की, खासतौर से कांग्रेस की सरकार ने शुरू की, और शुरू में मोदी जी ने उसको खत्म करने की कोशिश की, फिर उनको समझ में आया कि ये सही प्रोग्राम है तो उसको छोड़ दिया और अभी भी है। उस तरह का प्रोग्राम हम शहरों में भी लाएंगे, ताकि शहरों में भी एक जो 100 दिन की मजदूरी है वो गारंटी करेंगे। वलसाड के मोगरावाड़ी में प्रेम विवाह के बाद पति पत्नी के बीच झगड़े के चलते पत्नी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वलसाड के मोगरावाड़ी इलाके में हीरे की फैक्ट्री के पास आशा मुक्ति पैलेस अपार्टमेंट के 3 नंबर के फ्लैट नंबर 304 में हुई घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक इस फ्लैट में 43 साल के सतीश जयसुख भाई राठौड़ ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर 4 महीने पहले प्रीति मनोज आहिरे से लव मैरिज किया था। हालांकि प्रीति भी अपने पहले पति से अलग हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे और प्रीति इस बारे में अपने माता पिता को बताती थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए सुखी सांसारिक जीवन चाहने वाले माता पिता उसे समझाकर शांत करा देते थे। तब प्रीति और सतीश तिथल साईं बाबा मंदिर के पास बैठने गए और घर लौटने के बाद सतीश ने प्रीति को यह कहकर मना कर दिया कि वह भाड़ा मारने जा रहा है, और जब सतीश ने रोजगार के बारे में स्पष्ट किया तो दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर प्रीति ने अपने बाएं हाथ में ब्लेड मार दी। सतीश ने इस घटना की जानकारी अपनी बहन को दी और घर फोन किया कि प्रीति के माता पिता को फोन पर यह बात बताई, लेकिन प्रीति की मां ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि चाहे वह मर भी जाए तो भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद सतीश ने प्रीति को सोने के लिए कहा और खुद भाड़ा मारने चला गया। इस दौरान प्रीति घर पर अकेली थी। फिर शाम के करीब सतीश भाड़ा मारकर घर लौटा तो घर का दरवाजा बंद नहीं था। तब अंदर जांच करने पर पता चला कि प्रीति ने पंखे से दुपट्टा बांधकर अपनी जान दे दी है। हालांकि अचानक अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर सतीश ने अपनी बहन को फोन किया और साथ ही पूरी घटना की जानकारी मोगरावाड़ी पुलिस स्टेशन की टीम को दी। सूचना मिलते ही वलसाड सिटी पुलिस की एक टीम तुरंत सतीश के घर पहुंची और घटना की विस्तृत जांच के बाद शव को एम्बुलेंस द्वारा वलसाड के सिविल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। बहरहाल 23 साल की प्रीति की आत्महत्या से आसपास के लोगों और परिवारों में शोक छा गया। ओरवाड़ हाईवे पर कंटेनर के पीछे ट्रक घुसने से केबिन में ही ट्रक चालक की दब जाने से मौत हो गई। पारडी के उदवाड़ा ओरवाड़ नेशनल हाईवे नंबर 48 पर वलसाड से वापी जाने वाले रोड पर ट्रक चालक ने आगे चल रहे कंटेनर में टक्कर मार दी, जिससे हादसा हुआ और ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक के चालक सादिक करीम भाई भट्टी, जो कि भावनगर से पारडी ओरवाड़ हाईवे से होते हुए गुजर रहे थे, तब दुर्घटना हो गई जब उन्होंने अपना ट्रक पूरी गति से चलाया और आगे चल रहे एक अज्ञात कंटेनर के पिछले हिस्से में टकरा गए। ट्रक चालक के केबिन में फंसने से सादिक भट्टी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ओरवाड़ सीएचसी में पोस्टमार्टम के तौर पर उन्हें शिफ्ट किया गया और राजू भरवाड़ ने पूरी घटना के संबंध में पारडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है।
वलसाड जिला चुनाव अधिकारी आयुष ओक की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। वलसाड सीट पर 7 मई को मतदान होने वाला है, जिसमें मतदाता निर्भीक और भय मुक्त वातावरण में न्यायपूर्ण ढंग से मतदान कर सके, इसके लिए जिला चुनाव तंत्र द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए जिला चुनाव अधिकारी व जिला कलेक्टर आयुष ओक की अध्यक्षता में और जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर करणराज वाघेला की उपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मतदान के दिन किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र पर कोई अड़चन न हो, इसके लिए की गई सभी तैयारियों की जानकारी दी गई। जिला चुनाव अधिकारी ने पत्रकार सम्मेलन में बताया कि मतदान के दिन किसी भी मतदाता को बूथ पर कोई अड़चन न हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है। मतदान के दिन कंपनियों में सवेतन अनिवार्य छुट्टी होने के कारण कामगारों के मतदान के लिए जाने की टीम द्वारा जांच भी की जाएगी। हीट वेव के संभावित प्रभाव के कारण मतदाताओं के लिए बूथ पर पानी, मेडिकल किट सहित की व्यवस्था की गई है। गुजरात में सबसे अधिक वलसाड जिले में 603 हथियार जमा किए गए हैं। विभिन्न अपराधों में कुल 7,244 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और 17 को तड़ीपार किया गया, जबकि 14 को पासा में धकेला गया और प्रोहिबिशन के 2,580 मामले कर 2,94,00,000 का 22,127 लीटर शराब जब्त किया गया। साथ ही 2,591 की गिरफ्तारी की गई है। ऐसी जानकारी जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर करणराज वाघेला के द्वारा ઇલેક્શન ડિક્લેર થયા પછી ટોટલ જે જિલ્લાના 603 વેપન્સ છે, વેપન લાયસન્સ હોલ્ડર્સ, એ તમામે તમામ 100% વેપન ડિપોઝિશન કમ્પ્લીટ કરી દેવામાં આવ્યું છે 3 દિવસની અંદર. ટોટલ 16મી માર્ચથી અત્યાર સુધીમાં 7275 લોકો વિરુદ્ધમાં અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. આ અટકાયતી પગલાં જેના વિરુદ્ધમાં લેવામાં આવ્યા છે એમાં જિલ્લાના સક્રિય બુટલેગરો, સક્રિય પ્રોહી બુટલેગર, જુગાર બેટલેગર, એની સાથે સાથે જિલ્લાના સક્રિય હિસ્ટ્રી શીટર, સક્રિય ગુનેગારો, મેજર ક્રાઇમ રજિસ્ટર એનસીઆર કાર્ડ ધારકો, આ તમામનો સમાવેશ થાય છે. જે ઉપરાંત એનડીપીએસના ગુનાના છેલ્લા 10 વર્ષના આરોપીઓ, સાથે સાથે 2 થી વધુ પ્રોપર્ટી ઓફેન્ડર્સ છે, પ્રોપર્ટી ઓફેન્સ કરેલા લોકો, એ તમામનો સમાવેશ થાય છે. આ જે 7275 અટકાયતી પગલાં છે એની અંદર પ્રોહિત 93 અટકાયતી પગલાં 1500 જેટલા લેવામાં આવ્યા છે. અને આ પ્રોહિત 93 અટકાયતી પગલાં લીધા પછી કોઈ આરોપી દ્વારા જો પ્રોહિબિશનનો ગુનો કરવામાં આવે છે તો એવા 100 થી વધુ લોકો વિરુદ્ધમાં CRPC 122 મુજબની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. અને કલેક્ટર સાહેબના માર્ગદર્શનમાં એમાંથી એક આરોપીને CRPC 122 પ્રોહિત 93ના અટકાયતી પગલાંના ભંગ બદલ જેલ હવાલે પણ કરવામાં આવ્યો છે, જે આખા રાજ્યમાં કદાચ પહેલો કિસ્સો ઇલેક્શન દરમિયાન છે, જેમાં CRPC 122 મુજબ પ્રોહિત 93ના ભંગ બદલ એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા જે તે આરોપીને 20 દિવસ જેલની સજા કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત જિલ્લાને બાઉન્ડ્રીમાં દમણ અને સેલવાસ યુનિયન ટેરેટરી અને સાથે સાથે નાસિક, પાલઘર છે, તો 7 થી વધુ બોર્ડર કોન્ફરન્સ અલગ અલગ રેન્ક ઉપર, આઈજી રેન્ક ઉપર, એસપી રેન્ક ઉપર, કલેક્ટર સાહેબના લેવલે, બધા લેવલે મિટિંગ્સ કરવામાં આવી છે. ખૂબ જ સ્મૂથ કોર્ડિનેશન બાઉન્ડ્રીના જે ડિસ્ટ્રિક્ટ છે અને યુનિયન ટેરેટરી સાથે થયેલું છે. 32 જેટલી ચેકપોસ્ટ સમગ્ર જિલ્લામાં કાર્યરત કરવામાં. આપ સૌ જાણતા હશો કે નોમિનેશન પૂર્ણ થઈ ગયા બાદ સ્ક્રુટિની અને હરીફ ઉમેદવારોની યાદી ફાઇનલ થઈ છે. 7 ઉમેદવારો છે પ્લસ નોટા, એટલે કે 8નું બેલેટ પત્ર આપણે બરોડા ખાતેથી છપાવીને આવેલું છે. પોસ્ટલ બેલેટ્સની તમામ સમગ્ર તૈયારી થઈ ગઈ છે અને જે 851 જેટલા એબસેન્ટી વોટર્સ છે 12Dના, એમના ત્યાં ઘરે જઈને મતદાન કરવાની કામગીરી પણ કાલથી શરૂ થઈ ગઈ છે. રહી વાત પોલિંગ સ્ટાફની, તો પોલિંગ સ્ટાફ માટે બીજી તાલીમ 1 તારીખથી 3 તારીખના વચ્ચે થવાની છે અને એમનું પણ પોસ્ટલ બેલેટનું મતદાન ત્યારે જ થશે. સાથે સાથ 5 જિલ્લાની વિધાનસભાઓના હેડક્વાર્ટર્સમાં આપણે ફેસિલિટેશન સેન્ટર રાખેલા છે, જેથી તમામ પોલીસ પર્સનલ અને અન્ય સ્ટાફ જે ઇલેક્શનની ડ્યુટીમાં રોકાયેલો હશે એ ત્યાં જઈને મતદાન કરી શકે. આપણી કુલ EDC મતદારો આપણા જિલ્લામાં 7,558 ફાઇનલ થયા છે. ફોર્મ 12 એટલે કે પોસ્ટલ બેલેટવાળા મતદારો 10,514 થયા છે અને 12D એટલે કે એબસેન્ટી વોટર્સ એમના ટોટલ 851 થયા છે અને સેવા મતદારો 118 છે. એ આપણો ફાઇનલ આંકડો છે. મતદાર યાદી ફાઇનલ થઈ ગઈ છે, સપ્લિમેન્ટરી પણ જાહેર થઈ ગઈ છે, તમામ ઉમેદવાર અને પોલિટિકલ પાર્ટીઝને આપી દીધેલી છે અને હવે કુલ મતદારોની જે સંખ્યા છે એ 18,59,974 થઈ છે. જે અગાઉ આપણી જે મતદાર યાદી હતી જ્યારે આપણે પહેલી PC લીધી હતી ત્યારે 18,48,000ની આસપાસ હતી. ઓલમોસ્ટ 11,000 જેટલો વધારો મતદાર યાદીમાં થયેલો છે. કુલ 2,006 પોલિંગ સ્ટેશન્સ છે, 1355 પોલિંગ સ્ટેશન લોકેશન્સ છે. તમામ અશ્યોર્ડ મિનિમમ ફેસિલિટીઝ સાથે સજ્જ છે અને કોઈ પણ મતદારની અગવડતા ન પડે એની પૂરતી કાળજી લેવામાં આવેલી છે.
अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सिलवासा की पिपरिया में टैंकर और स्मार्ट सिटी बस की टक्कर से सिटी बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त। मोड़ लेने के प्रयास में टैंकर और बस से बाइक टकराने पर चालक के पैर में आई चोटें। पारडी के पलसाना में 2 महिलाओं को बंधक बनाकर डकैती मामले में पलसाना के पूर्व सरपंच समेत 6 को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 वांटेड। पारडी आसमा के बाबू पटेल और बिनवाड़ा के जितेंद्र पटेल ने दाहोद गैंग को वलसाड में चोरी करने के लिए बुलाया था। पलसाना के पूर्व सरपंच ने गांव में ही वृद्धा के बंगले में चोरी करने की मुखबिरी दी। धर्मपुर के दरबारगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर प्रहार किया। आदिवासी इलाकों से स्नातक करने वालों को पहले नौकरी की गारंटी और 1 लाख रुपए देने का वादा किया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।